मैंने सदन में कई दफा कहा कि अगर पुलवामा के बारे में तहकीकात ढंग से होती तो पहलगाम नहीं होता। पूरे देश को एश्योर करते हैं कि इन मसलों पर हम चुनाव भले आपस में लड़ते हों, इन मसलों पर पूरा देश एक है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता भी व्यक्त की, लेकिन महत्वपूर्ण है कि चिंता और चिंतन से आगे जाकर के देश की सुरक्षा का मामला एकदम ऐसा है ना, जिसमें आपस में हम लोगों में कोई विरोध नहीं। देखिए, बिहार में जिस तरह से चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, उसी को लेकर के मनोज झा जो है दिल्ली में हुए हादसे को लेकर के अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। तो वही दूसरी तरफ जो है वीवीपैट को लेकर के बात करें या बात करें जो चुनाव की जो अभी दूसरी चरण की मतदान हो रही है उसको लेकर के, और इतना ही नहीं बल्कि आगे चल के उन्होंने जीतन राम मांझी ने जो आरोप लगाया उन सारी चीजों को लेकर के, और बिहार में चुनाव में कह रहे हैं कि 14 नवंबर को जो है हमारी स्पष्ट सरकार बन रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के, प्रधानमंत्री के भूटान दौरे को लेकर के क्या कह रहे हैं, पहले इनकी बातों को सुनते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई दल एक दूसरे से अलग नहीं सोचता है। मैंने सदन में कई दफा कहा कि अगर पुलवामा के बारे में तहकीकात ढंग से होती तो पहलगाम नहीं होता। पहलगाम के बारे में तहकीकात ढंग से होती तो लाल किला नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी को और पूरे देश को एश्योर करते हैं कि इन मसलों पर हम चुनाव भले आपस में लड़ते हों, इन मसलों पर पूरा देश एक है। चिन्हित करिए, दोषियों पे कार्रवाई करिए, ताकि हर आदमी, पूरा हर देश के हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस कर सके और हमेशा कह सके झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं तकरीबन 2 बजे तक तो मेरे पास फीडबैक है। पहले चरण में बदलाव की जो दस्तक हुई वो परिवर्तन की एक बड़ी बयार में, लहर में तब्दील हो चुकी है। 14 नवंबर को बिहार अपने सरोकारों की राजनीति की शुरुआत करेगा। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं। तमाम जो पुलिस डिप्लॉयमेंट, फोर्स डिप्लॉयमेंट हुई है वो केंद्रीय गृह मंत्री की मर्जी से हुई है। तो इसमें तो मुझे आभास दिख रहा है कि मांझी जी को लग रहा है कि वो शून्य पे जा रहे हैं, और अगर वो शून्य पे चले गए तो कैबिनेट में होंगे कि नहीं होंगे, भगवान मालिक। इसके बारे में मैंने चिट्ठी भी लिखी है माननीय चुनाव आयोग को। सराय रंजन में कार्रवाई भी हुई। कल सिवान महाराजगंज का जो मामला था उसके बारे में भी हमने कहा है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग जगेगा और कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता भी व्यक्त की, लेकिन महत्वपूर्ण है कि चिंता और चिंतन से आगे जाकर के देश की सुरक्षा का मामला एकदम ऐसा है ना, जिसमें आपस में हम लोगों में कोई विरोध। तो आपने बातों को सुना, कैसे आरजेडी के सांसद बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे जो तमाम मुद्दे हैं, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में जो घटना हुई है उसको लेकर भी कहा कि हमने हमेशा से है संवेदना प्रकट की है। इन सारे मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय बताएं, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।